जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं? स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद दुर्गेश में। आज हम लोग आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत है आपका। आज हम लोग महाभारत जीएस की महाभारत सीरीज पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग 18 दिन में संपूर्ण भारत का भूगोल पढ़ेंगे। महाभारत जीएस की महाभारत सीरीज पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग 18 दिन में संपूर्ण तो जो संपूर्ण महाभारत की सीरीज है, आज की जो हम लोग की जीएस की महागाथा सीरीज चल रही है, इसमें संपूर्ण भारत का भूगोल पढ़ना है 18 दिन में। तो आप लोग आज की जो टॉपिक है उसका नाम है हिमालय। टॉपिक का नाम क्या, मैं आपको पहले सूचित कर दूं। आज के टॉपिक का नाम है हिमालय। हिमालय और भारत की महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणी और पर्वत शिखर। तो इसके लिए आप लोग इस वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। हम आपको हिमालय से आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ साथ मैं आपको उनमें परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों के साथ हम इसकी पूरी व्याख्यात्मक हल आपके लिए लेकर आएंगे। तो सबसे पहला काम आपको क्या है, आप इस वीडियो में जुड़े रहिएगा, साथ ही साथ आप इसमें नोट्स बनाते चलिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आपको सरकारी नौकरी करनी है, ये सारे कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर करना है, क्योंकि हमारा पढ़ाने का जो उद्देश्य है वह केवल केवल आपका एक सिलेक्शन आधार है। क्योंकि आपको भी पता है कि हम कितना भी क्यों ना पढ़ ले, जब तक हम और आप इसकी विधिवत व्याख्या नहीं पढ़ेंगे, हमें पढ़ना और पढ़ाना दोनों बेकार है। तो भैया जब हम ये सारी बातें जानते हैं तो फिर देरी क्यों करें। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ आज की क्लास। आपके सामने पहला प्रश्न है, पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन है। तो फटाफट आप लोग कमेंट करिएगा, कमेंट करके जवाब जरूर दीजिएगा। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग जवाब जरूर देंगे। जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं वे सभी लोग इस प्रश्न का जवाब जरूर देंगे। देखिए, अगर हम पश्चिमी हिमालय की बात करते हैं, यहाँ पे पहले हमें विकल्प का भी मायने रखता है कि भैया विकल्प कैसा है, उसी के आधार पर हमें प्रश्नों को हल करना होता है। चलिए एक एक करके करते हैं। पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन है तो वो वन होगा। क्या होगा? वन होगा। इसमें आपको कुछ दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना है कि भैया हिमालय है तो हिमालय का महत्वपूर्ण उपयोगिता क्या होगी। तो वन होता है, कार्बनिक खनिज नहीं मिलेगा, धात्विक खनिज नहीं, ये नहीं, इसका विकल्प क्या होगा? ए इसका राइट आंसर होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे एक सामने छोटा सा प्रश्न है जो आपको दिखाई दे रहा होगा और उम्मीद करते हैं आपको सुनाई भी दे रहा होगा। वो क्या है कि जो ग्रेट हिमालय की ऊंचाई क्या है। यहाँ पे ये प्रश्न पूछ रहा है कि जो महान हिमालय है उसकी ऊंचाई क्या है। ठीक है, यहाँ पे आपको बताना है कि जो महान हिमालय है उसकी ऊंचाई क्या है। तो मैं इसकी विस्तृत व्याख्या भी करने जा रहा हूँ। तो मैं चाहूँगा पहले आप लोग फटाफट जुड़ जाएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर कर ले। ठीक है, और इसी के लिए देखिए, अगर हम हिमालय की बात करें तो हिमालय के 4 मेजर पार्ट है। अगर हम भारत में हिमालय की अगर हम बात करते हैं तो हिमालय के 4 मेजर पार्ट हैं। बहुत अच्छा, तो मैप नहीं बनेगा, मैं काम चलो मैप मैंने बना दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हम ये जानते हैं कि यहाँ पे 4 मेजर पार्ट क्या है। देखिए, एक है ट्रांस हिमालय, फिर ट्रांस हिमालय के 3 हिस्से हैं, उसके बाद महान हिमालय है। तो जो हमारा महान हिमालय है, महान हिमालय, वो उसकी जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है माउंट एवरेस्ट। क्या नाम है? माउंट एवरेस्ट। ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। क्या है? ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। 8,848 मीटर है। लेकिन अब नया जो डेटा आ रहा है, कहीं कहीं 8,850 मीटर भी देखने को मिल रहा है। क्या दिख रहा है? कहीं आपको 8,850 मीटर भी देखने को और पढ़ने को मिल रहा है। दूसरी सबसे बड़ी बात है जो आप लोग को जाननी है, जो आप लोग को समझनी है, महान हिमालय से एक प्रश्न आपको और पूछा जाता है जो परीक्षाओं में बार बार, कि भैया वो दूसरा क्या है। तो महान हिमालय की जो औसत ऊंचाई है वो है 6,100 मीटर। कितनी है? 6,100 मीटर। लेकिन सबसे ऊंची चोटी पूछे तो क्या हो जाएगी? 8,850 मीटर होगी। तो क्या आप इस वीडियो को शेयर करेंगे सभी लोग? क्योंकि अगर आप शेयर करेंगे तो मैं लंबी क्लास लूँगा, 1.5 घंटे तक की क्लास लूँगा। अगर आप लाइक और शेयर नहीं करेंगे तो मेरी क्लास भी वैसे छोटी रहेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहा हूँ। यहाँ पे प्रश्न पूछा है, हिमालय की पर्यायवाची क्या है। बहुत ही आसान प्रश्न है और ऐसा प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। मैं चाहूँगा कि आप लोग इस प्रश्न का जवाब जरूर दें। जो लोग भी लाइव देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे, कमेंट करके जवाब देंगे। हिमालय की पर्यायवाची क्या है। तो क्या आप इस वीडियो को शेयर करना चाहेंगे? जो लोग लाइव देख रहे हैं कमेंट करके बताएं, क्या आप इस वीडियो को शेयर करना चाहेंगे? नहीं शेयर करेंगे? चलिए, अच्छा, जो लाइक किए भगवान करे उनका दिन दूना रात चौगुना आगे बढ़ते रहें। जो अनलाइक किए भगवान करे वैसे ही रह जाएं पूरे जीवन काल। ठीक है, चलिए
मैं केवल 10 प्रश्न आज कराऊंगा कि आज मैं ज़्यादा प्रश्न नहीं कराने के मूड में हूँ। तो यहाँ पे है आपका जो हिमालय होता है, हिमालय का जो पर्यायवाची होता है उसे महाभारत कहते हैं। क्या कहते हैं? महाभारत कहते हैं। महाभारत ये हिमालय का पर्यायवाची है और महाभारत को ही हिमांचल के नाम से भी जानते हैं। तो हिमाचल जो है, हिमाचल ये भी इसका पर्यायवाची है और जब हिमालय इसका पर्यायवाची है तो क्या हो जाएगा? मध्य हिमालय। तो याद रखिएगा, ये प्रश्न आपको आज पहली बार मिला होगा, कुछ लोग को पहली बार देखने को मिला होगा। यूनिक प्रश्न है, एकदम यूनिक प्रश्न है कि हिमालय की पर्यायवाची क्या है। तो भैया हिमालय की जो पर्यायवाची है उसे हम कहते हैं मध्य हिमालय। क्या कहते हैं? मध्य हिमालय के नाम से हम जानते हैं। कौन सा हिमालय? मध्य हिमालय कहते हैं। ठीक, आगे बढ़ रहे हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। मैं तेजी से प्रश्न कराऊंगा, केवल 10 प्रश्न कराना है मुझे आज। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन वलित पर्वत कौन है? ये परीक्षा में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है यह। अगर देखा जाए तो ये गुजरात के पालनपुर से, ये कहाँ से? गुजरात के पालनपुर, पालनपुर से कहाँ तक फैली है? राजस्थान, हरियाणा और फिर उसके बाद दिल्ली तक, दिल्ली तक फैली हुई है। और ये इसकी जो लंबाई है लगभग 800 किलोमीटर है। बताइए क्या है? तो भैया सबसे प्राचीन अगर पर्वत श्रृंखला की बात करें तो वो क्या है? अरावली रेंज। सभी लोगों ने एकदम सही बताया, अरावली रेंज। ये गुजरात के पालनपुर से राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक फैला हुआ है। इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में माना जाता है। ठीक है, इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है उसे हम गुरु शिखर कहते हैं। क्या कहते हैं? गुरु शिखर कहते हैं। लिख लीजिएगा, ये पूछा जाता है, ध्यान से लिखिएगा। गुरु शिखर जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। तो ये बात नोट करके रख लिएगा कि अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है जो 1722 मीटर है। ये राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है। तो बस मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ चुका होगा। अब हम अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। मैंने आपसे पहले कहा वीडियो को शेयर करिए, जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतनी लंबी मैं क्लास लूँगा और जितना कम शेयर करेंगे मैं उतनी छोटी क्लास लूँगा। ठीक है, यहाँ पे है कि हिमालय की रचना समानांतर वलय श्रेणियों में हुई जिसमें प्राचीनतम श्रेणी है। तो फटाफट कमेंट करके बताइएगा। बहुत ही आसान प्रश्न है और मैं चाहूँगा इसका जवाब आप जरूर दें। जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं वे सभी लोग फटाफट इस प्रश्न का जवाब जरूर दें। आपका प्रश्न का जवाब जरूर देना चाहिए, चाहे गलत हो या सही हो। सभी लोग बताएं फटाफट, सभी लोग। हिमालय की रचना यहाँ पे ध्यान से पढ़िएगा कि समानांतर वलय श्रेणियों में हुई है। बताइए, समानांतर वलय श्रेणियों में हुई है। फटाफट कमेंट करके बताइएगा इसका उत्तर क्या होगा। सभी लोग, जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं फटाफट कमेंट करिएगा और कमेंट करके बताइएगा। भैया फटाफट आप लोग कमेंट करके तो बता सकते हैं इसका उत्तर क्या होगा। देखिए मैं आपको एकदम विस्तृत व्याख्या पढ़ाऊंगा नो डाउट, लेकिन एक बार आपको तो बताना पड़ेगा ना। फिर यार आप लोग तो इतना लेट, इतने में तो हम भैया कई क्वेश्चन आपको करा देते, लेकिन आप लोग तो क्या होगा बताइए। शिवालिक श्रेणी, निम्न हिमालय, बृहद हिमालय, धौलाधर, क्या होगा? क्या होगा? फटाफट कमेंट करें। सही भी यार कमेंट नहीं कर रहे हैं आप लोग। कमेंट इसलिए मत करिए, सवाल का जवाब देने के लिए करिए, उससे हमें कुछ फायदा नहीं होगा आपके सवाल का जवाब देने से। ये ज़्यादातर लोग इसका ए और सी बता रहे हैं। हिमालय की रचना, अगर हम देखें तो आपको देखकर थोड़ा जानकर भी हैरानी होगी और समझने योग्य भी है कि हिमालय की रचना समानांतर वाले श्रेणियों में हुई थी। शिवालिक श्रेणी, निम्न श्रेणी, बृहत्तर श्रेणी, धौलाधर श्रेणी। इसका उत्तर जो होगा वह होगा बृहद हिमालय। जितने लोगों ने सी बताया है उन सभी के उत्तर पूरी तरीके से सही है। जी हाँ, जितने लोगों ने सी बताया था बृहद हिमालय श्रेणी वो है, क्योंकि यहाँ पे प्राचीनतम की बात कर दी। अगर ये नवीन की बात करता
तब आपका होता शिवालिक श्रेणी, तब क्या होता आपका शिवालिक श्रेणी यहाँ पर होता। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है, नवीन पूछा नहीं है, प्राचीनतम पूछा है, इसलिए इसका उत्तर बृहद हिमालय श्रेणी होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है और आपको दिखाई दे रहा होगा, हिमालय पर्वत का पदी प्रदेश क्या है। तो फटाफट कमेंट करके बताइएगा हिमालय का पदी प्रदेश क्षेत्र क्या है। सभी लोग फटाफट कमेंट करें, कमेंट करके बताएं। जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं वो लोग फटाफट कमेंट करेंगे और कमेंट करके जवाब जरूर देंगे। सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे, कमेंट करके जवाब देंगे। बताइए फटाफट कमेंट करके। जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं वे केवल प्रश्न का उत्तर दें और कुछ भी नहीं करें। यार हिमालय का पर्वतपदी प्रदेश क्या, कल मैंने ये सवाल दिया था। कल अगर आप लोगों ने हमारी क्लास ली होगी तो कल हमने ये सवाल आप लोगों से पूछा था। देखिए अगर हम यहाँ पे हिमालय का पर्वतपदी प्रदेश जानना चाहें तो इसके बारे में एक एक लाइन आपको बताना चाहूँगा। एक लाइन कि यह होगा आपका शिवालिक श्रेणी। इसे क्या कहते हैं हम, शिवालिक श्रेणी के नाम से जानते हैं। किस नाम से, शिवालिक श्रेणी के नाम से हम इसे जानते हैं। और आपको ये हिमालय की सबसे दक्षिण श्रेणी है। दक्षिण श्रेणी का मतलब आइए हम इसके बारे में एक छोटा सा मैप ड्रा करेंगे और यहाँ पे हम ये हमारा भारत का पूर्वी जो मुंडी वाला सिरा है। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं, यहाँ पे एक महान हिमालय जाता है, फिर यहाँ से लघु हिमालय, फिर यहाँ से एक शिवालिक श्रेणी जाती है। क्या जाती है, शिवालिक। तो शिवालिक श्रेणी है जो सबसे नॉर्थ में, सबसे साउथ में, सबसे दक्षिण श्रेणी है। क्या है, सबसे दक्षिण में है। और इसे हिमालय के उत्तरी ढाल पर, लघु हिमालय के दक्षिण ढाल के मध्य में अनेक चौरस तल है और यहाँ पे संरचनात्मक घाटियाँ भी हैं। इसका उत्तर क्या होगा, शिवालिक। क्या होगा इसका उत्तर, शिवालिक श्रेणी होगा। मैं आगे बढ़ता हूं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहां पे पूछा है शिवालिक पहाड़ियां निम्न में से किसका हिस्सा है। फटाफट कमेंट करके बताइएगा कि शिवालिक पहाड़ियां किसका हिस्सा है। अरावली पर्वत का, हिमालय का, पश्चिमी घाट का, सतपुड़ा का, किसका हिस्सा है। फटाफट कमेंट करिएगा, कमेंट करके जवाब दीजिएगा। जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं फटाफट कमेंट करके जवाब दें। सभी लोग फटाफट कमेंट करें, कमेंट करके जवाब दें। वैसे मैं क्लास ज़्यादा लंबी नहीं लूँगा, 10 बजे तक आज मैं क्लास खत्म कर दूंगा क्योंकि आपकी संख्या काफ़ी कम है। जी हाँ, पेड क्लास में थियरी आपको मिल जाएगी, आप इस बात को लेकर एकदम परेशान ना रहें। जो भी साथी पेड क्लास में रहेंगे उनको हम थियरी पूरा पढ़ा देंगे, वो इस बात को लेकर कदापि परेशान ना रहें। देखिए अगर इस प्रश्न के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानें तो जो शिवालिक वो हिमालय का, मैंने बताया ना, हिमालय के अगर देखा जाए तो हिमालय के 4 पार्ट हैं। देखिए अगर आप लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा, हिमालय मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, हिमालय ना। तो हिमालय के 4 मेजर पार्ट हैं। पहला क्या है, यहाँ पे है ट्रांस हिमालय। क्या है, ट्रांस हिमालय। दूसरा आपका है महान हिमालय, इसे ही हम बृहद हिमालय भी कहते हैं। तीसरा है आपका लघु हिमालय। चौथा है आपका बाह्य हिमालय, इसे ही शिवालिक कहते हैं, इसे हम शिवालिक भी कहते हैं। शिवालिक श्रेणी शिवालिक हिमालय, इसे उप हिमालय भी कहा जाता है, इसे उप हिमालय भी कहते हैं। अब इसके बारे में बहुत सारी बातें आपको बताने योग्य है। देखिए यहाँ पे क्या होगा, ट्रांस हिमालय जो था हिमालय बनने के पूर्व तैयार था। इसकी 3 प्रमुख श्रेणियां थी। कौन कौन सी थी, इसकी 3 प्रमुख श्रेणियां थी। एक थी काराकोरम, उसके बाद काराकोरम के नीचे आएंगे लद्दाख, फिर जास्कर। काराकोरम आगे जाकर तिब्बत में पहुंचता है, इसका नाम कैलाश पर्वत हो जाता है। ठीक, इसका नाम क्या होता है, कैलाश पर्वत। इसकी सबसे ऊंची चोटी है वो K2 है। लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी, दुनिया की सबसे तीव्र ढाल की चोटी है। कोई कमेंट करके बताए दुनिया की सबसे तीव्र ढाल की चोटी कौन है, वो लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी है। कोई कमेंट करके बताएं क्या है। फिर जास्कर की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी है। तो इस तरह हम आगे बढ़ते हैं और आगे पढ़ते जा रहे हैं। इसका उत्तर क्या होगा आपका,
शिवालिक श्रेणियाँ किसका हिस्सा है? हिमालय का हिस्सा है। हम आगे बढ़ते हैं। मैं आज लंबी क्लास नहीं लूँगी क्योंकि आपकी संख्या काफ़ी छोटी है। मैं कल दोबारा पढ़ाऊँगा हिमालय को लेकर, ताकि आप लोग अच्छे संख्या आपकी अच्छी रहे। मैं आपको कई बार बता चुका, क्लास 9:30 बजे की टाइम है, आप लोग टाइम से आ जाया करिए। यहाँ पे है, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहते हैं? अभी मैंने बताया उप हिमालय किसे कहते हैं। उप हिमालय शिवालिक श्रेणी को कहते हैं। किसे कहते हैं? शिवालिक श्रेणी को या शिवालिक हिमालय को उप हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो फटाफट बताइए कमेंट करके कि उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहते हैं। फटाफट कमेंट करिएगा। कमेंट करके सभी लोग आप लोग जवाब दीजिएगा। देखिए, जो उप हिमालय है इसे हम शिवालिक श्रेणी कहते हैं। यह सिंधु से पूर्व में तिस्ता के बीच फैला हुआ, माने सिंधु नदी से तिस्ता नदी, अगर यहाँ पे हम देखें तो सिंधु नदी से तिस्ता नदी माने पूर्व की तरफ फैला हुआ है। और ये जो मैदान है इसे भावर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? भावर के नाम से जानते हैं। यह लगभग 8 से 16 किलोमीटर की एक चौड़ी पट्टी है, जो हिमालयी नदियों द्वारा ढाल के भंग होने के कारण शिवालिक क्षेत्र के आगे क्षेत्र में बनी है। यहाँ पे कंकड़ बजरी के जमाव से एक निर्मित मेखला है। और भावर क्षेत्र भी आगे देखेंगे कि भावर क्षेत्र के दक्षिण में 15 से 30 किलोमीटर की चौड़ी दलदली क्षेत्र में है, जिसे हम तराई कहते हैं। क्या होता है? भावर के दक्षिण में, साउथ में 15 से 20 किलोमीटर में क्या है? जो दलदली क्षेत्र है उसे हम तराई क्षेत्र कहते हैं। कौन सा क्षेत्र कहते हैं? तराई क्षेत्र कहते हैं। दून की घाटियां हैं और खादर बाद में पढ़ेंगे, खादर क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को इतना जानना होगा, तराई क्षेत्र क्या है, खादर क्या है, भावर क्या है, दून क्या है। ठीक, इनके बारे में हम लोग आगे पढ़ते रहेंगे। और आप लोग चाहे तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लें। इसका उत्तर आपका चौथा इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे पूछा गया है, निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा शिखर कौन है? बहुत ही आसान प्रश्न है। यहाँ पे पूछा है सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है। तो फटाफट कमेंट करके आपको बताना है कि सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है। जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं फटाफट कमेंट करके बताएंगे। देखिए, यहाँ पे मैं 2 बातें आपको बता दूँ। अगर मैं यहाँ पे छोटा सा भारत बनाऊँगा तो कई चीज़ें आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगी। माना ये भारत है। ठीक है, बहुत सुंदर तो नहीं बना, काम चलाओ भारत बन गया। अब देखिए, अगर हिमालय देखा जाए तो यहाँ से यहाँ तक हिमालय फैला हुआ है। हिमालय की सबसे पश्चिम चोटी जो है, हिमालय की सबसे पश्चिम में जो वेस्ट में चोटी है उसे हम नंगा पर्वत कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? नंगा पर्वत कहते हैं। हिमालय की जो सबसे पूर्वी चोटी है उस यहाँ पे है, यहाँ पे, उसे हम कहते हैं नामचा बरवा। क्या कहते हैं? नामचा बरवा कहते हैं। क्या कहते हैं? नामचा बरवा। आपको 2 बातें पता हो गई कि हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी क्या है और हिमालय की सबसे पश्चिमी चोटी क्या है। ध्यान समझिएगा, ठीक है। तो हम आप यहाँ पे क्या देखें कि सबसे ऊंचा जो शिखर है, यहाँ पे सबसे ऊंचा शिखर पूछा है। अगर हम ऊंचा शिखर की बात करें तो नंगा पर्वत सबसे पश्चिमी चोटी, नामचा बरवा सबसे पूर्वी चोटी। तो यहाँ पे एक बात आपको ध्यान रखना होगा कि 2 प्रश्न आपका तैयार हो गया पहले परीक्षा में कि हिमालय की सबसे पश्चिमी चोटी क्या है? नंगा पर्वत। पूर्वी क्या है? नामचा बरवा। अब नंगा पर्वत इन सभी की ऊंचाई क्या है ये आप लोग को जानना है। तो याद रखिएगा, नंगा पर्वत 8125 मीटर है ऊंचा। और अगर हम नंदा देवी की बात करें तो ये 7824 मीटर है। ये आपको रट्टा मारना होगा मेरी तरह। कामेत 7756 मीटर है। कुल्लू ये 7167 मीटर है। अब आपको उत्तर बताना है यहां पे कि सबसे ज्यादा, फटाफट कमेंट करके बताइएगा कि इसका विकल्प क्या होगा। सबसे ऊंचा क्या हुआ आपका? अब ये नंगा पर्वत हुआ। अब एक प्रश्न आपका और बन गया। क्या बन गया? नंगा पर्वत। कि भैया नंगा पर्वत है, बिना कपड़े का पर्वत। ये 2 बातें हैं। यह पर्वत ये हुआ कि भारत की या हिमालय की सबसे पश्चिम चोटी क्या होगी? नंगा पर्वत। ठीक, और जास्कर की भी सबसे ऊंची चोटी नंगा पर्वत है। ये क्योंकि जास्कर और महान हिमालय, देखिए यहाँ पे जास्कर और महान हिमालय आपस में मिल जाते हैं, इसलिए दोनों की संयुक्त चोटी जो है वो नंगा पर्वत है।
तो ये प्रश्न आपका यहाँ से तैयार हो गया। आप चाहे तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लें, मैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहा हूँ। हो सके तो आप इसकी स्क्रीनशॉट जरूर रख लें, क्योंकि देखिए मैंने आपको पहले बता दिया कि जब मैं प्रश्न पढ़ाऊंगा तो मैं पूरा तोड़ कर आपको पढ़ाऊंगा, जो कि आपके लिए जीएस काफी महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। यहां से ध्यान से इसकी स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। इसका नाम है नंगा पर्वत। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि प्रायद्वीप, प्रायद्वीपी भारत में सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? फटाफट कमेंट करके बताइएगा, प्रायद्वीपी भारत में सर्वोच्च चोटी कौन सी है? जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं वो फटाफट कमेंट करेंगे और कमेंट करके इस प्रश्न का जवाब जरूर देंगे। जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग इस प्रश्न का जवाब जरूर देंगे। वैसे मैं भारत का मैप बना दे रहा हूं, सभी दक्षिण भारत में है, इसलिए मैं यहाँ पे केवल दक्षिण भारत का मैप मैंने ड्रा कर दिया। अब आइए ध्यान से देखते हैं। अब कह रहा है अन्नामुड़ी। अन्नामुड़ी प्रायद्वीपीय भारत की और दक्षिण भारत की, यहाँ पे इसकी चोटी की अगर हम ऊंचाई की बात करें तो ये हो जाएगा हमारा 2695 मीटर। अगर हम डोडा बेटा की बात करें तो 2637 मीटर है, 2637 मीटर है। ठीक है, कितना हो जाएगा? 2637 मीटर है। अब यहाँ पे एक एक करके इनके बारे में हम लोग आपको ध्यान से बताएंगे। आपको जो अन्नामुड़ी है, दो प्रश्न लिखिएगा। अन्नामुड़ी प्रायद्वीपीय भारत और दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है। जी हाँ, अन्नामुड़ी जो है ये दक्षिण भारत की या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है। यह नीलगिरी के दक्षिण में है। ये क्या है? यह नीलगिरी पर्वत के दक्षिण में है। ठीक है, यहां पे है, यहां पे ये नीलगिरी के दक्षिण में है। दोडा बेटा दूसरी सबसे ऊंची चोटी है दक्षिण भारत की, दोडा बेटा। अभी आगे इसके बारे में और पढ़ेंगे। और यह भी नीलगिरी की पहाड़ी में स्थित है। दोडा बेटा भी क्या है? यह नीलगिरी की पहाड़ी में भी स्थित है। पश्चिमी घाट को सह्याद्री कहा जाता है। देखिए जो पश्चिम घाट है ये है, इसे क्या कहते हैं? इसे सह्याद्री के नाम से जानते हैं। लिख लीजिएगा, सभी लोग लिख लीजिएगा, इसे सह्याद्री कहते हैं। किसको? पश्चिम घाट को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। क्लियर? तो दोडा बेटा नीलगिरी पर है, लेकिन इसकी जो प्रश्न का उत्तर होगा वो ए इसका राइट आंसर होगा, ए इसका सही जवाब होगा। ठीक है, डोडा बेटा को याद कर लेंगे हम लोग। दूसरा बेटा क्या याद कर लेंगे? दूसरा बेटा के नाम से हम लोग याद कर लेंगे। ठीक है, डोडा बेटा यहां पर है आपका। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। कल हो सकता है मैं इस टॉपिक को रिपीट करूंगा। और यहां भी पूछा है कि लघु हिमालय कहां पर है। बहुत ही सरल प्रश्न है, लघु हिमालय कहां पर है। मैं चाहता हूं कि सभी लोग प्रश्न का जवाब जरूर देंगे। लघु हिमालय कहां पर है? आइए मैं इसकी थियरी करा देता हूं। जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं फटाफट वीडियो को शेयर कर दें। मैं इसकी थियरी करा दे रहा हूं। जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं फटाफट इस वीडियो को शेयर कर दें। 10 लोग को केवल शेयर करेंगे, आपके पैसे नहीं कटेंगे। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिएगा, अगर अभी तक शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिएगा। मैं यहाँ पे पूरी थियरी कराने जा रहा हूँ हिमालय का। पूरे हिमालय पढ़ा दे रहा हूँ यहाँ पे थियरी के रूप में। ठीक है, बहुत अच्छा तो नहीं बन पा रहा, लेकिन काम चलो आपका बन जा रहा है। तो इसलिए आप लोग ये मत कहिएगा सर को मैप बनानी है तो क्या खाक पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं है। ये देखिए कॉपी भी बनाने की आदत है। ठीक है, ये मान लिया हमारा भारत हो गया। बहुत खूबसूरत तो नहीं, लेकिन मेरा भारत बन गया। ठीक है, तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, पहले वीडियो को शेयर कर दीजिए, तब मैं पढ़ाना शुरू करूंगा। यहाँ पे देखिएगा हिमालय के 4 मेजर पार्ट हैं। क्या है? 4 मेजर पार्ट। पहला क्या हमारा? ट्रांस हिमालय। यहाँ पे देखिए मैं बना दे रहा हूँ, एक एक टॉपिक को मैं यहाँ पे डिफाइन करता चलूँगा। यहाँ पे हमारा हो गया, 1 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट। ये हो गया हमारा हिमालय। हिमालय को 4 मेजर पार्ट में। पहला है ट्रांस हिमालय, इसे हम पार का हिमालय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पार। देखिए हिमालय बनने के पूर्व, क्या आप लोग इस वीडियो को शेयर करेंगे? अगर अभी तक लाइक नहीं किया पहले तो लाइक कर ले, फिर शेयर कर दे, तब मैं आगे पढ़ाऊंगा। ये पैसे नहीं कटेंगे, कम से कम 10-10 ग्रुप में शेयर करें, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये।
मैं पूरा हिमालय यहाँ से क्लियर कर दूंगा। पूरे जीवन में कभी हिमालय से आपके प्रश्न गलत नहीं होंगे, लेकिन उसके लिए पहले आप वीडियो को शेयर कर दीजिए, 10 ग्रुप में शेयर करके आइए। हो गया, शेयर कर लिया आपने? चलिए, थैंक यू। ये आज का आखिरी प्रश्न भी होगा। देखिए, ट्रांस हिमालय क्या है? इसे पार का हिमालय कहते हैं। ये हिमालय बनने के पूर्व बनकर तैयार था। इसकी 3 प्रमुख श्रेणियां हैं। कितनी? ट्रांस हिमालय की 3 श्रेणियां हैं। कितनी श्रेणियां हैं? ट्रांस हिमालय की 3 श्रेणियां हैं। कोई बता सकता है उसका नाम क्या क्या है? जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, केवल इतना बता दें कि ट्रांस हिमालय की 3 श्रेणियां कौन कौन सी हैं। फटाफट कमेंट करें, केवल इतना ही बताना है कि ट्रांस हिमालय की कितनी श्रेणियां है। फटाफट बताइए कमेंट करके। जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, फटाफट केवल इतना बताना है कि ट्रांस हिमालय की, देखिए, ट्रांस हिमालय की 3 श्रेणियां हैं। यहाँ पे हो गई, ऐसे मैं बता देता हूँ, इनकी 3 श्रेणियां हैं। पहला है आपका काराकोरम, काराकोरम। दूसरी श्रेणी है लद्दाख। फिर यहाँ पे है जास्कर। फिर क्या है? दिख रहा है आप लोग को साफ? ये है जास्कर। कभी कभी क्रम पूछता है, तो क्रम आपको याद हो गया। सबसे ऊपर में काराकोरम, मतलब यहाँ पे है काराकोरम। फिर यहाँ पे क्या है आपका? लद्दाख। फिर यहाँ पे क्या है? जास्कर। तो इसका छोटा सा ट्रिक है, यहाँ पे सबसे उत्तर में हो गया काराकोरम। फिर उसके नीचे क्या है आपका? काराकोरम के नीचे दूसरे पे क्या आएगा? लद्दाख। फिर जास्कर। फिर क्या आएगा? जास्कर। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, आप सभी लोग ध्यान से यहां पे देखेंगे कि काराकोरम श्रेणी जब यहां तिब्बत में पहुंचती है, देखिए जब तिब्बत में पहुंचती है, इसका नाम बदलकर कैलाश पर्वत हो जाता है। कैलाश पर्वत हो जाता है। क्या हो जाता है? कैलाश पर्वत। और याद रखिएगा, यह जो ट्रांस हिमालय है, इसे पार का हिमालय कहते हैं। यह हिमालय बनने के पहले बनकर तैयार था। क्लियर? यहां तक कोई डाउट किसी को? यहां तक किसी को दिक्कत हो तो पूछ सकता है। दूसरी बात, काराकोरम को कैलाश पर्वत कहते हैं। और इसकी सबसे ऊंची चोटी, कमेंट करके कोई बताए, काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी, कमेंट करके कोई जवाब दे। काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी यहां पर है, यहां पर, जिसका नाम है केटू गाडविन ऑस्टिन। क्या नाम है? केटू गाडविन ऑस्टिन। अगर कभी पूछ ले कि काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी क्या है, तो 8611 मीटर। तो काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी केटू गाडविन ऑस्टिन है। इसमें कितने प्रश्न बने? पहला प्रश्न कि भैया केटू किसका है, तो केटू जो है वो ट्रांस हिमालय का है, और ट्रांस हिमालय में काराकोरम श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। कैलाश पर्वत किसे कहते हैं? देखिए, कुछ किताबों में लद्दाख को बताया गया है। ध्यान से देखिएगा, कुछ किताबों में लद्दाख को कैलाश पर्वत बताया गया है, जबकि लद्दाख गलत है। काराकोरम को जब तिब्बत में जाता है, तब उसे हम कैलाश पर्वत के नाम से जानते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। लद्दाख, लद्दाख देखिए यहां पर है, देख रहे हैं, दूसरी चोटी लद्दाख की है। इसकी ट्रिक है कि क ल जे, माने कल जाओ। इसकी छोटी सी ट्रिक हम लोग बनाते हैं, कल जाओ। तो लद्दाख है, लद्दाख यहां पे हो गया। अब जरा प्रश्न कर में बताइए, लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी क्या है? कोई बता सकता है? लद्दाख की जो सबसे ऊंची चोटी है, वो दुनिया की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है। जो लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी है, वह दुनिया की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है। फटाफट कमेंट कर बताइए, लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी क्या है? लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी क्या है? फटाफट कमेंट करके बताइएगा। जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, वो फटाफट कमेंट करके बताएं, लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी। बताइए फटाफट। उसकी ट्रिक मैंने बताया, उसका एक, कि दुनिया की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है वो। विकल्प नहीं यार, आपको बताना चाहिए ऐसे डायरेक्ट। बताइएगा। अरे यार, आप लोग बता ही नहीं रहे हैं। आप लोग यार, राकापोसी है। क्या नाम है? राकापोसी।
ये दुनिया की सबसे तीव्र ढाल की चोटी है। लिख लीजिएगा, राकापोसी, यह दुनिया की सबसे तीव्र ढाल की चोटी है जो यहां पर है। ये दुनिया की सबसे तीव्र ढाल की जो चोटी है उसका नाम है राकापोसी। ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है राकापोसी। ये सबसे तीव्र ढाल की चोटी है राकापोसी चोटी है, दुनिया की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी। और ये लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी हो गई। अगर जास्कर की बात करें, अब एक बात और याद रखिएगा, एक बात और ध्यान दीजिएगा। ये देखिए, काराकोरम और लद्दाख के बीच से एक नदी निकलती है, यहां से एक नदी निकलती है। नदी का नाम पता है क्या है? उस नदी का नाम है श्योक। क्या नदी के? श्योक नदी निकलती है। अगर एक प्रश्न आ जाए कि काराकोरम और लद्दाख के बीच से कौन सी नदी निकलती है, तो भैया इसके बीच से जो नदी निकलती है उसका नाम है श्योक नदी। क्या नाम है? श्योक नदी है। क्या नाम है उसका? श्योक नदी है। उसके बाद लद्दाख और जास्कर के बीच से कौन नदी निकलती है? यहां से एक नदी और निकलती है, इसे सिंधु नदी कहते हैं। ये कहां से निकलती है? चेमा युंगडोंग ग्लेशियर से निकलती है। तो याद रखिएगा, पहले श्योक निकलती है फिर सिंधु निकलती है। पहले श्योक निकलती है फिर सिंधु निकलती है। तो श्योक कहां से निकलती है याद रखिएगा। देखिए मैं यहां पे छोटा सा लिख दे रहा हूं ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। काराकोरम और लद्दाख के बीच से श्योक नदी निकलती है और लद्दाख और जास्कर के बीच से सिंधु नदी निकलती है। तो यहां पर ये श्योक है और ये सिंधु नदी है, ये जानते रहिएगा। ये परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है कि सिंधु नदी कहां से निकलती है और श्योक नदी कहां से निकलती है। ये अब आते हैं जास्कर। तो जास्कर ट्रांस हिमालय की सबसे दक्षिण चोटी है। क्या है? ये सबसे दक्षिण चोटी है, ये सबसे दक्षिण है, ये सबसे उत्तर की चोटी है काराकोरम। ये था हमारा ट्रांस हिमालय। क्या था? ये हमारा ट्रांस हिमालय। अब जास्कर की सबसे ऊंची चोटी क्या है? अब एक प्रश्न आता है, जास्कर की सबसे ऊंची चोटी, तो भैया जास्कर की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है नंगा पर्वत। नंगा पर्वत। और ये हिमालय की सबसे पश्चिम चोटी है क्योंकि यहीं से हमारा हिमालय जुड़ जाता है। अब यहां से निकलेगा हमारा महान हिमालय। अब यहां से हमारा क्या निकलेगा? यहां से महान हिमालय निकलेगा। कौन सा हिमालय? महान हिमालय। ध्यान से देखिए, थोड़ा सा मुझसे गड़बड़ बन गया है, माफी चाहता हूं मैं। ठीक है, ये हमारा महान हिमालय है। ओहो, चलिए ये हमारा महान हिमालय हो गया, लाल कलर का महान हिमालय। जो महान हिमालय है, अब यहाँ पे हिमालय का दूसरा रूप क्या होगा? यहाँ पे महान हिमालय। ठीक, ये इसकी जो लंबाई है, लेंथ महान हिमालय की, वह है 2500 किलोमीटर। इसकी जो ब्रीथ है, चौड़ाई, वो लगभग 25 किलोमीटर है। अगला प्रश्न, इसकी ऊंचाई, एवरेज हाइट 6100 मीटर है। इसकी हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर है। तो ये हो गई छोटा सा एग्जाम्पल किसका? महान हिमालय का। एक काम करिए, आप लोग वीडियो को पहले सभी लोग शेयर कर दें ताकि ये बताइए आप लोग को समझ में आ रहा है। फटाफट पहले कमेंट करके बताइए। क्लासेस प्रतिदिन रात 9:30 पर चलती है। महाभारत सीरीज भूगोल की, भारत की भूगोल की महाभारत सीरीज है। क्या आप लोग को समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट जो मैं पढ़ाता चला जा रहा हूँ? भैया प्रतिदिन 9:30 चलती है, जिसका लिंक आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश पर आप लोग कमेंट करके बताएं कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ समझ में आ रहा है। पहले सभी लोग कमेंट करके बताएंगे, ऐसा तो नहीं मैं जो पढ़ाता चला जा रहा हूँ आप लोग समझ में ही नहीं आ रहा हो। क्योंकि देखिए बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। अगर आप कहें कुछ देर बाद फिर पढ़ाऊँ, पहले आपको एक ट्रांस क्लियर कर दूँ, फिर महान क्लियर करूँ, फिर लघु करूँ, फिर शिवालिक पढ़ाऊँ, जैसा आप लोग कहें। मैं थोड़ा बड़ा लिखूंगा तो मेरा बोर्ड भर जाएगा ना, मेरी दिक्कत बोर्ड को भी देखना है। चलिए काम करते हैं। तो ये हो गई हिमालय का परिचय। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूँ, फिर बैक आके पढ़ा दूंगा। बताइए आप लोग। चलिए मैं आगे पढ़ा देता हूँ, उसके बाद लघु हिमालय। इसकी स्क्रीनशॉट ले लें, जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं फटाफट इसकी स्क्रीनशॉट ले लें। और ऑनलाइन क्लास के लिए 6306344367 पर व्हाट्सएप करके इसकी स्क्रीनशॉट क्लिक कर लें। यकीन मानिए, इससे
अभी तो मैं केवल ट्रांस हिमालय पढ़ा हूं, अभी अभी ये तो मैं बताया ही नहीं कि ट्रांस हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई थी। महान हिमालय की उत्पत्ति अलग है। मतलब इस जो ये चल रहा, देखिए ये पहला था। एक मिनट रुकिएगा। ये हमारा ट्रांस हिमालय पहला था, ये महान हिमालय दूसरा। इसकी उत्पत्ति अलग, अवधारणा इसकी उत्पत्ति अलग है। और इसके ठीक ऊपर, यहां से अगर हम इसके ऊपर जाएंगे, ट्रांस हिमालय के उत्तर में जाएंगे, तो पता है आपको क्या मिलेगा? इसके ठीक उत्तर में जाएंगे तो दुनिया की छत है। तो उसको भी हमें क्या करना है? पूरा डिफाइन करना है। ठीक है, मैं एक काम करते हैं, तो इसकी स्क्रीनशॉट पहले क्लिक कर लें आप। मैं आगे बढ़ता हूं, मैं अगले प्रश्न की तरफ। इसकी स्क्रीनशॉट क्लिक कर लें, क्योंकि मुझे खुद एक टॉपिक काफ़ी अच्छा लगा। मुझे टॉपिक खुद बेहद अच्छा लगा, जो मैं दूसरे क्या बताऊं। मैं इसकी स्क्रीनशॉट करिए, मैं आगे बढ़ रहा हूं। मैं एक बार दोबारा दोहरा देता हूं, सभी लोग ध्यान समझिए। देखिए, हिमालय की, ध्यान सुनिएगा, मैं रिवाइंड करने जा रहा हूं। हिमालय को 4 प्रमुख भागों में बांटा गया है। हिमालय के सबसे उत्तरी भाग को हम ट्रांस हिमालय कहते हैं। इसे हम पार्क हिमालय कहते हैं। इसके 3 प्रमुख श्रेणियां हैं। पहला है काराकोरम श्रेणी, सबसे उत्तर में। उसके नीचे लद्दाख श्रेणी, फिर है जास्कर श्रेणी। तो ये क्या है? इनकी 3 प्रमुख श्रेणियां हैं। ठीक है, ये हो गया काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। काराकोरम श्रेणी यहाँ पे है। ये जब बढ़ते बढ़ते काराकोरम श्रेणी जब तिब्बत में पहुंच जाती है, चीन में, इसको कहते हैं कैलाश पर्वत। इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो क्या है? वो है आपका केटू गाडविन आस्टीन, 8,611 मीटर। दूसरी बात इसके बारे में जानते रहिएगा, यह दुनिया की सबसे दूसरी चोटी है, लेकिन ये महान हिमालय का चोटी नहीं है। और यह पीओके में है, माने पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में है। कहाँ पे है? पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमें क्या देखने को मिला कि उसके नीचे जो चोटी आती है काराकोरम के दक्षिण, उसे लद्दाख कहते हैं। इसकी सबसे ऊंची चोटी राकापोसी है, जो दुनिया की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। फिर जास्कर आती है। जास्कर की सबसे ऊंची चोटी नंगा पर्वत है। अब हम ये देखते हैं कि काराकोरम और लद्दाख के बीच से श्योक नदी बहती है। कौन सी नदी? श्योक नदी। और श्योक नदी के नीचे सिंधु नदी बहती है। सिंधु नदी का उद्गम क्या है? नाम चेमायुंगडुंग ग्लेशियर है। ठीक, तो अभी तक हम लोग ये टॉपिक पढ़ रहे हैं जहां पे हम लोग पढ़ रहे हैं। इसके बाद हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन आपसे चाहेंगे कि आप इस वीडियो को कम से कम 10 लोग को शेयर करें। अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया है, कम से कम 10 ग्रुप में शेयर करें। इसकी स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए, अब मैं वापस आता हूं अपने टॉपिक पर। यहां पे पूछा गया है कि लघु हिमालय, यहां पे प्रश्न आपका आ चुका है कि जो लघु हिमालय है वो कहाँ स्थित है। तो इसका उत्तर हो चुका है कि जो लघु हिमालय है वो शिवालिक और महान हिमालय के बीच में है। कहाँ पे है? शिवालिक और महान हिमालय के बीच में लघु हिमालय है। इसका उत्तर क्या होगा? दूसरा इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, कौन सा सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है? बहुत आसान प्रश्न है। मैं उम्मीद करता हूं सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताएंगे। देखिए, हिमालय की वैसे जो किताब में, अगर हम लोग नॉर्मल किताब अगर पढ़ें, तो जो हम नॉर्मल किताबें पढ़ते हैं तो हिमालय की 3 श्रेणियां मिलती हैं। कितनी? पहला मिलता है महान हिमालय, इसे बृहद हिमालय, हिमाद्री श्रेणी भी कहते हैं। इसके बाद नीचे आता है लघु हिमालय। क्या आता है? लघु हिमालय। फिर नीचे आता है शिवालिक, इसे अन्य नाम से जानते हैं, मैंने स्टार्टिंग में बता दिया है। तो सबसे, देखिए, हिमालय तो नौवलित पर्वत है। अगर हम पूरी हिमालय की बात करें तो पूरा नौवलित है, लेकिन इसमें भी सबसे ज्यादा नौवलित तो शिवालिक है। क्या होगा? शिवालिक, क्योंकि शिवालिक सबसे बाद में बनेगा। क्या बनेगा? शिवालिक। इनमें भी क्या होगा? शिवालिक। और सबसे अरावली क्या है? सबसे पुरानी है। अरावली क्या है? सबसे पुरानी। यहां पे क्या पूछा? नया। अरावली क्या है? सबसे पुरानी है। यहां तक क्लियर कॉन्सेप्ट? किसी कोई दिक्कत हो तो पूछ सकता है। जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं फटाफट कमेंट करके बताएं। ठीक है, किसी कोई दिक्कत हो तो बता सकता है। चलिए, मैं आगे बढ़ रहा हूं। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये नागटीबा महाभारत पर्वतमालाएं कहाँ पे है? जो सीरीज में पढ़ा रहे हो, सीरीज का नाम ही महाभारत है। तो जरा बताइए कि नागटीबा और महाभारत पर्वतमालाएं कहाँ पर है? सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे, कमेंट करके जवाब देंगे। जो लोग लाइव देख रहे हैं
फटाफट कमेंट करेंगे और कमेंट करके आप लोग जवाब देंगे। सभी लोग फटाफट कमेंट करें। और कल की जो वीडियो होगी वो केवल मैं हिमालय पढ़ाऊँगा। तो जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, कल आप हिमालय के टॉपिक लाइव पढ़िएगा रात 9:30 बजे। कल 9:30 बजे आपकी मैं टॉपिक पढ़ाऊँगा पूरा हिमालय। देखिए याद रखिएगा कि जैसे जो लघु हिमालय है उसे अलग अलग जगह पे अलग अलग नामों से जानते हैं। क्या करते हैं? अलग अलग नामों से जानते हैं। जैसे आइए मैं बता दूं, लघु हिमालय जो था, लघु हिमालय की कई श्रेणियां हैं। तो फटाफट आप लोग लिख लीजिएगा, सभी लोग जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, और हेडिंग बनाएंगे लघु हिमालय। लघु हिमालय, ठीक है। लघु हिमालय में पहली टॉपिक, पहली आपका पीर पंजाल श्रेणी। क्या है? पीर पंजाल श्रेणी है। तो जो पीर पंजाल श्रेणी है ये झेलम और ब्यास नदी के बीच में है, और इसमें बनिहाल और पीर पंजाल दर्रा है। दूसरी श्रेणी अगर हम बात करें तो धौलाधर श्रेणी है। क्या है? लिखते चलिएगा, धौलाधर श्रेणी है। क्या है? धौलाधर श्रेणी है। यह अलकनंदा बद्रीनाथ के पास महान हिमालय को पार करती है। ठीक, अगला है आपका नागटिबा। अगला है नाग, लिख लीजिएगा जो लोग लाइव देख रहे हैं, नागटिब्बा। ये क्या है? नागटिबा। अगर नागटिबा की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है नागटिबा। यहाँ पे नागटिबा जो है, ये जो नागटिबा है ये कहाँ है? ये काली गंडक के पास है। कहाँ पे है? काली गंडक के पास है, जी हाँ। और ये नागटिबा ये हिमालय काटती हुई निकलती है। फिर अगला है महाभारत श्रेणी। अगला है महाभारत श्रेणी। तो जो महाभारत श्रेणी है ये नेपाल में है। माने लघु हिमालय को नेपाल में क्या कहते हैं? महाभारत कहते हैं। एक प्रश्न पूछा जाता है कि लघु हिमालय को नेपाल में क्या कहते हैं? कोई कमेंट करके बताएं, जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, लघु हिमालय को नेपाल में क्या कहते हैं? फटाफट कमेंट करके बताएं, लघु हिमालय को नेपाल में क्या कहते हैं? महाभारत श्रेणी, महाभारत श्रेणी कहते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? जो लोग लाइव देख रहे हैं फटाफट कमेंट करके बताएं। देखिए नागटिबा महाभारत जो पर्वत है, अगर इनकी ऊंचाई देखा जाए तो इन दोनों की, तो ये 12,000 से लेकर 15,000 फीट तक, अर्थात अगर इनको हम मीटर में देखें तो 3700 से 4500 मीटर है। ये 3700 से लेकर 4500 मीटर तक है। इनका जो क्षेत्र शिवालिक के दक्षिण में हिमालयी भाग है और पंजाब, कुमायूं, नेपाल, असम तक विस्तृत है। इसलिए इसे हम निम्न हिमालय के अंतर्गत रखते हैं। कौन सा हिमालय? निम्न हिमालय के अंतर्गत रखते हैं। इसकी स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा। इसे हम निम्न हिमालय कहते हैं। कौन सा हिमालय कहते हैं? निम्न हिमालय कहते हैं। एक काम करिए, मैं ये सोच रहा था कि चलिए मैं एक प्रश्न और करा देता हूँ, बाकी मैं कल कराऊँ, क्योंकि कल मैं सोच रहा हूँ पहले इसके कॉन्सेप्ट पढ़ा दूँ हिमालय का, उसके बाद मैं इसको पढ़ाऊँ। तो क्या आप लोग इस बात से लिए सहमत हैं? क्या आप लोग इस बात को लेकर सहमत हैं? अरे भैया, माउंट एवरेस्ट को सागर माथा कहते हैं, लेकिन यहाँ पे महाभारत को कहा रहा है नागटिबा को। तो लघु हिमालय को नेपाल में महाभारत श्रेणी कहते हैं। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, हिमालय पर्वत श्रेणियां निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? फटाफट कमेंट करके बताइएगा, किस राज्य का हिस्सा नहीं है। जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताएं। मैं पूरी थियरी कल पढ़ा दूंगा, लेकिन आप लोग अगर संख्या अच्छी रहेगी तब, अगर अच्छी संख्या नहीं है तो कोई पढ़ाने से मतलब नहीं निकलेगा। तो फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिए जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। ठीक, क्योंकि मैं आखिरी क्वेश्चन है, इसके बाद मैं नहीं करूँगा, क्योंकि आपकी संख्या काफ़ी कम होती जा रही है, बढ़ने की जगह। कल मिलते हैं 9:30 पर शाम को। कहाँ पे? ई लर्निंग विद दुर्गेश पर। ठीक है, जहाँ पे आपको सर्च करना है दुर्गेश सर। क्लास की लिंक आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, और कल इसकी नोट्स हम आपको टेलीग्राम पे उपलब्ध करा देंगे, इस टॉपिक की पूरी नोट्स। ठीक, और ऑनलाइन क्लास के लिए 63063447
367 पर। ये पूछ रहा है कि देखिए उत्तराखंड में हिमालय जाता है, सिक्किम में, हिमाचल प्रदेश में, लेकिन उत्तर प्रदेश से होकर हिमालय नहीं जाता। ठीक है, कहाँ से? उत्तर प्रदेश से होकर नहीं जाता। तो अगर आप प्रश्न पूछेगा कि हिमालय किन किन राज्यों से जाता है, तो एक बड़ा प्रश्न है, लिख लीजिएगा सभी लोग कि हिमालय किन किन राज्यों से होकर जाता है। पहला, जम्मू एंड कश्मीर। दूसरा, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। तीसरा, उत्तराखंड। यह काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर चौथा, सिक्किम। पांचवा, कोई बताए क्या है? अरुणाचल प्रदेश। ये यूनिक प्रश्न है, ये पूछा जा चुका है बड़े परीक्षा में, पीसीएस एग्जाम में कई बार पूछा गया है। फिर मेघालय, नागालैंड, नागालैंड, ठीक है, मणिपुर, नौवां मिजोरम और त्रिपुरा। हिमालय भारत के 10 राज्यों से होकर जाता है। हिमालय भारत के 10 राज्यों से होकर जाता है। यह काफी महत्वपूर्ण प्रश्न था आपके लिए। अगर आप इलनी विद दुर्गेश से जुड़े हुए थे तो यह प्रश्न आपको हर हाल में आना चाहिए था। अब आप लोग बताएं कि मैं आगे क्लास पढ़ाऊं या आप लोग कल पढ़ना चाहें, क्योंकि कल मैं थियरी पढ़ा दूं, तब मैं इस टॉपिक को पढ़ाऊंगा तो ज़्यादा आसान और सरल होगा। सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताएं, जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे और कमेंट करके बताएंगे। देखिए बहुत सारे प्रश्न मैं आपको ऐसे कराऊंगा जो आपको परीक्षाओं में नहीं मिलेंगे। जी हाँ, जो आपको परीक्षा में नहीं मिलेंगे। अगर आप चाहें तो जो लोग भी वीडियो को लाइव देख रहे हैं फटाफट कमेंट करेंगे, कमेंट करके बताएं क्लास कैसी लगी। क्या कल से आप लोग राइट टाइम में उपस्थित रहेंगे? जी हाँ, शाम को 7:30 बजे, मैं क्लास की टाइमिंग पर बता देता हूँ। शाम को 7:30 बजे आपकी ईवीएस चलती है, सुबह 9:30 बजे आपकी संविधान चलती है, रात के 9:30 बजे जीएस की महागाथा महाभारत सीरीज में इस समय भारत की भूगोल चल रही है। ठीक है, अगर आपको ज़रा कमेंट करके बताएं कि जो लोग वीडियो, पहले स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोग, सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि कल हम हिमालय ही पढ़ेंगे। कल हम लोग हिमालय भी पढ़ेंगे, क्योंकि आज काफ़ी लंबी क्लास, 1 घंटे तब भी क्लास लगभग हो जाती है मेरी। तब तक ये कमेंट कर जवाब देते रहिएगा। कल हम लोग फिर से हिमालय पढ़ेंगे और कल हम लोग हिमालय का, जो हिमालय हम लोग को पढ़ना है वो उसकी थियरी पढ़ लेंगे, क्योंकि हिमालय एक ऐसा अध्याय है जो बड़ा इंटरेस्टिंग है। और हिमालय के बाद मैं कोई थियरी नहीं पढ़ाऊंगा, फिर एक नदी पढ़ाऊंगा, बस मैं डायरेक्ट नदी पढ़ा दूंगा और उसी के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। टाइमिंग आपको पता है, टेलीग्राम पे जुड़िएगा। नहीं, मैं क्लास बंद करने की धमकी देता हूं क्योंकि मजबूरी मेरी है। जब मैं मेहनत से पढ़ाता हूं, मैं ये उम्मीद करता हूं आप इस वीडियो को अपने साथी मित्रों तक पहुंचेंगे। क्लास की टाइमिंग फिक्स है और टेलीग्राम पे मैंने आपको पहले बता दिया कि भूगोल की क्लास रात 9:30 बजे से स्टार्ट हो जाती है। रात 9:30 बजे से भूगोल की क्लास स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि आज काफ़ी लंबी, क्योंकि आज हिमालय काफ़ी लंबा है, क्योंकि वे दक्षिण भारत के पर्वत नहीं मैंने पढ़ाए हैं, हिमालय पूरा नहीं पढ़ाया। मैं सोच रहा हूँ मैं हिमालय पूरा पढ़ा दूँ आप लोग को। ठीक है, तो मैं कल हिमालय पढ़ा देता हूँ, उसके बाद मज़ा आएगा पढ़ने में। और कल थियरी पढ़ाएंगे, कल थियरी पढ़ाएंगे, हिमालय की कल थियरी पढ़ाएंगे। हाँ, मैं हिमालय को पूरा, देखिए हिमालय की थियरी काफ़ी मेरी लंबी होगी, क्योंकि मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट ज्योग्राफी है, तो मैं ऐसे 60 में पढ़ाने का पूरा प्रयास करूंगा। लेकिन फिर भी हिमालय की काफ़ी लंबी क्लास होगी, लेकिन फिर भी आप लोग तैयार रहिएगा। कल आप हमारे साथ ई-लर्निंग विद दुर्गेश पर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत। कितने लोग ऐसे हैं जो अपने 10-10 साथी को ई-लर्निंग विद दुर्गेश पर जोड़ेंगे? ठीक है, सभी लोग 10-10 लोग को जोड़िएगा। मैं इस बात की गारंटी लेता हूं कि ई-लर्निंग विद दुर्गेश से बेहतर जीएस की सीरीज आपको कहीं नहीं मिलेगी। ये घमंड नहीं, ये गर्व है। मैं आपको सिलेक्शन तक पहुंचा के छोड़ूंगा। जी हाँ, ई-लर्निंग विद दुर्गेश फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, सभी क्लास की टाइमिंग मैंने बता दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को समझ में आ गया? कोई डाउट तो नहीं है ना? चलिए, बाय बाय, थैंक्स टू ऑल, जय हिंद, जय भारत। टेलीग्राम पे सभी लोग जुड़े, जो अभी तक नहीं जुड़े हैं
क्लास की लिंक और नोट्स आपको टेलीग्राम पे जाएगी। दुर्गेश सर सर्च करके इलेनी विद दुर्गेश पर जो आपको पूरा हिमालय की नोट्स यहाँ पे मिल जाएगी, जो मैं कल पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं शॉर्ट नोट्स बनाऊंगा ऑनलाइन क्लास के लिए। 6306344667 पर व्हाट्सएप करके आप ऑनलाइन क्लास संबंधित सभी जानकारी ले सकते हैं। बाय बाय, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। वीडियो को शेयर करिएगा, 10-10 लोगों को जोड़िएगा, और कल से सभी लोग क्लास में उपस्थित जरूर रहिएगा। ठीक है, बाय बाय। चलिए।